Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with a new topic that is on phrasal verbs. ये phrasal verbs क्लास 10 में 3 मार्क्स का कंपलसरी आता है वेस्ट बंगाल स्टूडेंटों के लिए, और 12 में भी 1 मार्क्स का ग्रामर में इसको पूछता है, तो ये थोड़ा ज़रूरी है, राइटिंग स्किल में भी लगता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब। उसके बाद पढ़ेंगे कि कितने प्रकार का फ्रेजल वर्ब होता है, टाइप्स। उसके बाद देखेंगे सेपरेबल इनसेपरेबल, जैसे हम लोग फ्रेजल वर्ब को सेपरेट कर सकते हैं, कौन सा फ्रेजल वर्ब को नहीं कर सकते हैं। फिर एग्जाम में किस तरह से ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपको दिखाएंगे। एंड फाइनली इसको राइटिंग स्किल में कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसका यूसेज वो दिखाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ हम आगे आपको बोल रहे हैं, तो आप स्किप मत कीजिएगा, स्किप करने से कुछ ना कुछ बीच में मिस हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? अ वर्ब दैट इज़ कम्बाइंड विद अ पार्टिकल टू गिव अ न्यू मीनिंग। कोई एक ऐसा वर्ब है जो कोई दूसरा शब्द के साथ मिलके ऑल टुगेदर एक नया मीनिंग देता है। आप कहोगे सर हमको समझ में आ गया, लेकिन एक बात नहीं समझा, ये पार्टिकल क्या होता है सर, ये क्या होता है? ये देखिए, ये पार्टिकल एक ऐसा शब्द है, और वो शब्द कौन कौन सा है? सबसे पहले कोई भी एक एडवर्ब आपका पार्टिकल बन सकता है। उसके बाद कोई भी एक प्रेपोजिशन आपका एक पार्टिकल बन सकता है, और दोनों मिलके एडवर्ब और प्रेपोजिशन मिलके भी पार्टिकल बन सकता है। और पार्टिकल जब जुड़ाएगा वर्ब से तो 1 2 3 रकम से आप फ्रेजल वर्ब को क्रिएट कर सकते हो। देखिए, एक एग्जांपल देख लीजिए। वर्ब यहाँ पर है, जैसे कि कॉल, पुकारना एक वर्ब है। उसके बाद यहाँ पर उसमें एक एडवर्ब है, माने कहाँ पुकार रहे हैं, तो ऊपर की तरफ पुकार रहे हैं। तो ये देखो, तो कॉल अब ये ऑल टुगेदर एक नया मीनिंग है। अब जैसे ये दोनों मिल जाएगा तो एक डिफरेंट मीनिंग देगा, ये दोनों मिलके एक नया वर्ब बनाता है, वही फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे कि देखो, कॉल अप, जैसे इसमें अलग था, ये एक हो गया। कॉल अप का मतलब हो गया रिमेंबर या याद रखना, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ओरिजिनल वर्ब के मीनिंग से अलग होता है। देखो, यहाँ पर कॉल अप का मतलब होता है याद रखना, लेकिन यहाँ पर कॉल का मतलब पुकारना होता है, तो दोनों ऑल टुगेदर दो डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। टाइप्स कितने प्रकार का होता है, देखिए हम आपको यहाँ पर बताए थे कि इसको 3 रकम से जोड़ सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आपको एडवर्ब दिखाएंगे, फिर प्रेपोजिशन से कैसा जोड़ना होता है, फिर एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन से कैसा जोड़ना होता है वो बताएंगे। सबसे पहले टाइप 1, वर्ब प्लस एडवर्ब। ये एडवर्ब वाला पार्टिकल कैसा लगेगा? जैसे एक वर्ब है यहाँ पर, देख लीजिए कम, अब इसमें जोड़ा इन, ठीक है, तो ये क्या बना? ये देखिए कम। इस कम नामक वर्ब को कहाँ से प्रश्न कीजिए। अगर इससे हम लोग प्रश्न करेंगे, कम मतलब आना, कहाँ आना है, तो उत्तर देखो क्या मिलेगा, कहाँ, तो आंसर मिलेगा ये इन, भीतर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ इन जो है ये प्रेपोजिशन नहीं है, आप लोग से गलती हो सकता है, ये एक एडवर्ब है जो वर्ब में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा है, प्रेपोजिशन नहीं। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता, तो तुम पूछ सकते हो सर प्रमाण क्या है कि ये प्रेपोजिशन नहीं है। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो इसके बाद भी कुछ एक ऑब्जेक्ट वगैरह लगता, तब जाके वो प्रेपोजिशन कहलाता, नहीं तो नहीं, ठीक है। देखिए, वर्ब प्लस एडवर्ब, जैसे कि लुक, उसके बाद यहाँ अप, देखना, ऊपर, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो लुकअप नामक एक फ्रेजल वर्ब बना, जिसका मतलब होता है ढूंढना अर्थात खोजना। तो ये दोनों अलग है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में ये शब्द का मीनिंग तुम देख सकते हो। देखो, इस शब्द का अर्थ तुम एक शब्दकोश में खोज सकते हो। खोजना, तो यहाँ देखिए लुकअप, ठीक है। इससे प्रश्न करो, ये लुक से प्रश्न करो, ठीक है, कि क्या ढूंढेंगे, तो उत्तर मिलेगा, ये देखो द वर्ड, तो उत्तर आएगा द वर्ड ढूंढना है हम लोग को। लेकिन अगर केवल लुक से प्रश्न करें तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। लुकअप मतलब खोजना, क्या खोजेंगे? वर्ड। इसका मतलब ये गोटा मेरा एक फ्रेजल वर्ब है। लेकिन अगर सिर्फ लुक से प्रश्न करो कि देखना, क्या देखना, ठीक है, तो इसका उत्तर देखो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। देखो 2 नंबर, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कैसे करके पार्टिकल में लगता है? लुक, ठीक है, उसमें एक हम जोड़ दिया आफ्टर। तो यहाँ पर लुक नामक वर्ब, इस लुक नामक वर्ब को कहाँ से प्रश्न करो, कहाँ देखना है, तो इसका उत्तर ये देखिए, तो आंसर अधूरा मिलेगा जो एक ऑब्जेक्ट से ही पूरा होगा। तुम बोलोगे सर वो तो आफ्टर, पीछे देखना है, मार खाएगा। पीछे क्यों देखेगा? एग्जाम में चीटिंग करेगा क्या? तो लुक आफ्टर के बाद कुछ बोलना पड़ेगा, जैसे लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो देखो चाइल्ड एक तो वहाँ पर लग गया, तब जाके समझ में आएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ आफ्टर एडवर्ब नहीं प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट का खुद में पूरा नहीं होगा। अगर एडवर्ब होता तो कहाँ से प्रश्न करने से उत्तर मिल जाता, तो यहाँ पर उत्तर मिल नहीं रहा है। देखो, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, लुक, अब यहाँ पर आफ्टर, देखना बाद में, लेकिन पूरा अगर लुक आफ्टर बनेगा तो इसका मतलब होता है देखभाल करना, ये एक नया फ्रेजल वर्ब हो गया।
हु इज़ लुकिंग आफ्टर द बेबी, बच्चा का देखभाल कौन कर रहा है, देखो वह बच्चा की देखभाल कौन कर रहा है, देखभाल लुकिंग आफ्टर। इससे प्रश्न करो, ये लुकिंग आफ्टर से प्रश्न करो, ठीक है, कि किसे देख रहा है, तो उत्तर मिलेगा ये देखो ऑब्जेक्ट, तो उत्तर आएगा कि ये बेबी। इसका मतलब हो रहा है ना कि ये फ्रेजल वर्ब है, ये जो आफ्टर है ना ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि उसके तुरंत बाद हमको एक ऑब्जेक्ट मिला, नहीं तो फिर ये अधूरा बन जाता। देखो नेक्स्ट, लेकिन अगर केवल लुकिंग से प्रश्न करेंगे तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। हु इज़ लुकिंग, कौन देख रहा है, तो देखो यहाँ पर कौन देख रहा है, तो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा, एकदम बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ये 3 जोड़ा गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे कि पुट, ठीक है, उसके बाद अप, उसके बाद विथ, देखिए पुट वर्ब एडवर्ब अप प्रेपोजिशन विथ, ठीक है। तो इस पुट नामक वर्ब को कहाँ से प्रश्न करो कि कहाँ पुट करना है, तो उत्तर मिलेगा ऊपर, ऊपर रखो, कुछ भी रखना है वहाँ पड़ी, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ अप एडवर्ब या प्रेपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब या प्रेपोजिशन विथ है, ठीक है ना। तो ये विथ कैसे प्रेपोजिशन है, यहाँ विथ प्रेपोजिशन है क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो अब पुट अप विथ के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, अपना अर्थ पूरा करने के लिए, ठीक है। लिए का स्पेलिंग रॉन्ग है, देख लीजिएगा। वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ये देखिए पुट, ये देखिए एडवर्ब अप, ये देखिए विथ, रखना ऊपर की साथ, ठीक है ना। तो देखो तीनों अगर जुड़ जाए, ठीक है, अगर फ्रेजल वर्ब बन जाए तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है। ये देखो बर्दाश्त करना। आई विल नॉट पुट अप विथ योर एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया, देखो इसका हिंदी भी है, मैं तुम्हारे रवैया को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो पुट अप विथ का मतलब बर्दाश्त करना होता है। इससे प्रश्न करो, ये पुट अप विथ से अगर प्रश्न करो कि किसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उत्तर मिलेगा तुम्हारे रवैया से, योर एटीट्यूड, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये विथ यहाँ पर प्रेपोजिशन है और अप यहाँ पर एडवर्ब है। ये डिफरेंस तो बढ़िया से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर केवल पुट से प्रश्न करो तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। आई विल नॉट पुट, मैं नहीं रखूँगा, रखूँगा, रखूँगा से प्रश्न करो तो देखो क्या रखूँगा, कुछ उत्तर, दुम पूछ, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट सेपरेबल इनसेपरेबल, देखिए सबसे पहले इनसेपरेबल बता रहे हैं, जो मतलब फ्रेजल वर्ब तो जोड़ा में आएगा ना, अब जोड़ा में नहीं भी आ सकता है। When phrasal verb has a direct object, we can not separate the two parts if the object is noun. अगर ऑब्जेक्ट नाउन में रहेगा तो फ्रेजल वर्ब इंटैक्ट रहेगा, अलग नहीं होगा। पुट ऑन योर कार्डिगन, कार्डिगन का मतलब स्वेटर होता है, ठीक है ना। पुट ऑन देखो एक तो फ्रेजल वर्ब है, तो क्या पुट ऑन करेंगे तो आंसर होगा योर कार्डिगन। अब बहुत ध्यान से देखिए, योर कार्डिगन यहाँ पर नाउन है, इसलिए ये जो पुट ऑन है ना, आप लोग इसको अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर अपने स्वेटर पहनो, ठीक है, अपनी स्वेटर पहनो, तो ये ठीक है, ये सेंटेंस, इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप इसको गलती कीजिएगा तो कहाँ गलती कीजिएगा वो हम दिखा दे रहे हैं। देखिए लेकिन पुट योर कार्डिगन ऑन, अब हम क्या किए, ये फ्रेजल वर्ब पुट है और ये ऑन है, हम दोनों को सेपरेट कर दिए, अलग कर दिए, ठीक है ना। तो फिर फ्रेजल वर्ब पुट, ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया योर कार्डिगन, ठीक है ना, तो ये नाउन है यहाँ पर। अब पुट योर कार्डिगन ऑन, अपना ये रखो, ठीक है। दिस ऑन नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, रखो तो कहाँ रखेंगे, कुछ तो जगह होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अपना स्वेटर टेबल पे के ऊपर रखो या टेबल के ऊपर रखो, इस तरह से कुछ तो यहाँ बीच में आना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, उस तरह से करिएगा। अब इसको पढ़िए ना आप, अपना स्वेटर के ऊपर रखो, तो देखो कहाँ के ऊपर रखे, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है इसमें, इसलिए आप अगर अलग कर दीजिएगा तो नॉन सेंस लगेगा सुनने में। तो इस तरह से आंसर आपका रॉन्ग है, आपको सेपरेट नहीं करना, साथ में लेना है। कब, जब नाउन होगा, आपका ऑब्जेक्ट जब नाउन होगा तब, ठीक है। देखो अब इनसेपरेबल, व्हेन फ्रेजल वर्ब हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी कैन सेपरेट द टू पार्ट्स इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन। लेकिन अब हम लोग नाउन देखा, अब हम प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन में क्या करना है, राम पुट ऑफ द फैन, तो देखो पुट ऑफ, ठीक है, मतलब बुझा देना, स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। द फैन ऑब्जेक्ट है, फैन यहाँ पर नाउन है, तो ये देखो दोनों इंटैक्ट है, इनसेपरेबल है। तो राम ने पंखा बंद कर दिया, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमको एकदम सही लग रहा है। अब मजा देखो, राम पुट इट ऑफ, तो हम ये फैन के स्थान पे ना इट का इस्तेमाल किए हैं, तो ये पुट और ऑफ दोनों हम सेपरेबल कर दिए, अलग कर दिए यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ईट है और ये ईट क्या है, प्रोनाउन। तो हम लोग क्या सीखें, अगर नाउन होगा तो पुट ऑफ को इंटैक्ट रखना, जो भी फ्रेजल वर्ब है इंटैक्ट रहेगा, ठीक है ना। प्रोनाउन इधर पड़ी है तो पुट ऑफ, राम ने उसको बंद कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसको बंद कर दी, दिस सेंटेंस इज मेकिंग नो सेंस, इसका कोई मतलब किसको बंद कर दी, कुछ लॉजिक ही नहीं बन रहा है। तो अगर प्रोनाउन इस तरह से रहा तो आप उस तरह से आपको डिवाइड नहीं कर सकते, अगर कर दीजिएगा तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो एक और,
इनसेपरेबल चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, लेकिन अगर वो 3 पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे वर्ब के संग एक एडवर्ब भी और प्रेपोजिशन भी है, तो इन दैट केस ये एक्सेप्शनल है। वी रैन आउट ऑफ स्वीट्स, हम लोग मिठाई बांट रहे थे, मिठाई कम पड़ गया, ठीक है ना। तो देखो रैन आउट ऑफ, तो यहाँ पर 3 है, रैन आपका वर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब आपका देखिए आउट है, और प्रेपोजिशन आपका यहाँ पर ऑफ है। तो ये कभी भी, ये 3 जब आएगा ना तो कभी सेपरेट नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ नाउन आए, प्रोनाउन आए, भाड़ में जाए। देखो फ्रेजल वर्ब है यहाँ पड़ी, तो हम लोग को शॉर्ट पड़ गया, क्या चीज़ शॉर्ट पड़ गया? मिठाई, ठीक है। ये देखो ये नाउन है, हम लोगों की मिठाई कम पड़ गया, ठीक है, गई। अच्छा तो ये सही है। वी रैन आउट ऑफ इट, अब देखिए मिठाई का जगह में हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए हैं? इट। तो यहाँ पर देखो फ्रेजल वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन, हम बार बार बता रहे, चाहे वो प्रोनाउन हो चाहे वो नाउन हो, अगर 3 है, त्रिमूर्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो हम लोग की वह कम पड़ गई, मतलब यहाँ पर मिठाई से है, तो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा सवाल, सर हम सेपरेट करेंगे, आप क्या कीजिएगा? रुको, हम क्या कर रहे बताएंगे। देखो ये भी सही है, वी रैन स्वीट्स आउट ऑफ। अब देखो अगर तुम ऐसा करके ढीठा लोग तेरे अगर ऐसा करके करोगे तो रैन और आउट ऑफ को अलग कर दिए, 3 को अलग नहीं करना था, ये सेपरेट कर दिया अगर, तो ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है स्वीट्स और ये एक नाउन है। हम लोगों ने मिठाई को डैश से बाहर दौड़ा दिया, कोई सेंस बना? इडियोटिक लग रहा है सुनने में, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए दिस सेंटेंस इज मेकिंग नो सेंस, इट्स कम्प्लीटली नॉन सेंस। तो इस तरह से आंसर लिखिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सेपरेट नहीं करना है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे, किसको अलग करना है, किसको अलग नहीं रखना है, वो छोटा सा बारीकी सीखा। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन लिस्ट बिलो, रिप्लेस द वर्ड्स अंडरलाइन, यू मे हैव टू चेंज द फॉर्म। तो उसका जो टेंस होगा ना वो चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना इस बात को अंडरलाइन करके समझिए, वो जो भी टेंस में दिया जाएगा वो टेंस आपको बदलना पड़ेगा। हिज प्लान फेल्ड फॉर वांट ऑफ फंड, अनुदान के बिना उसका योजना बेकार हो गया। आप लोग का क्या इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग सबसे पहले एक तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन मोटा मोटी रफ में कर लीजिएगा, और यहाँ पर इस तरह से आपको लिस्ट दिया रहेगा, वो लिस्ट में से जो सही है वो चुनना है। और चुनते समय याद रखिए चेंज द फॉर्म, मतलब जो टेंस में ये वाला रहेगा उसमें वो भी बदलेगा। देखो तो यहाँ सबका हिंदी कर लीजिए। डील्स विथ मतलब सुलूक करना, पुटअप विथ मतलब रहना, पास अवे मतलब मर जाना, फॉल थ्रू का मतलब बेकार हो जाना। अब हम देखेंगे बेकार हो जाना और बेकार हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच कर जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा फॉल थ्रू ही आंसर बन रहा है। फॉल थ्रू आपका सवाल सर लिख दिए सर, देखिए बेकार, बेकार का मतलब फॉल थ्रू, हम आंसर लिख दिए, हमको नंबर मिलेगा सर? नहीं, आपका नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए हैव टू चेंज द फॉर्म, यहाँ पर फील्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में, इसका मतलब आंसर को भी आपको पास्ट टेंस में ही देना है, तो फॉल नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा फेल, तो यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को? फेल थ्रू, तब जाके आपका ये सही होगा। ओके नाउ नेक्स्ट एक और, दे स्टेड इन अ होटल, उन लोग होटल में रहे, तो स्टेड का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पर देखेंगे रहने के लिए कौन सा मैच कर रहा है, तो रहने के लिए पुटअप मैच कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आंसर यहाँ पर पुटअप होगा। तो ये V2 में है तो इसका मतलब आंसर भी V2 में देना पड़ेगा, तो स्टूडेंट लोग गलती से पुट का पुटेड कर देता है, उस लोग को फॉर्म्स याद करना चाहिए। पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही होता है और उसमें कुछ ईडी वीडी नहीं निकलता है। नेक्स्ट, ही बिहेव्स विद मी वेरी वेल, वो मेरे साथ बढ़िया सलूक करता है, तो बिहेव्स का मतलब सलूक करना होता है, तो जो तुम्हारा पास लिस्ट होगा उसमें सलूक के लिए देख लीजिएगा क्या है, तो डील विथ मतलब सलूक करना, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो डील विथ होगा। लेकिन स्टॉप, अभी ये अंत नहीं हुआ, अभी इसका अंत बाकी है। ये देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अब इसको भी फिफ्थ फॉर्म में देने के लिए मेरे को ये डील में जो यहाँ पर हमको एस दे देना पड़ेगा, तब जाके ये राइट होगा। याद रखिए इधर अगर आईएनजी होगा तो इधर भी वर्ब में आईएनजी ही देना है आपको। नेक्स्ट, द ग्रेट लीडर डाइड लास्ट वीक, वो महान नेता पिछले सप्ताह मर गया, तो मर जाना मतलब डाइड, तो हम देखेंगे डाइड के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, तो देखो पास अवे का मतलब मर जाना, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर पास अवे होगा। लेकिन वेट अ मिनट, ये V2 में है तो ये भी V2 में होगा, ये पास है तो इसका V2 देख लीजिए पास्ड है, तो यहाँ पर पास्ड अवे होगा, पास अवे नहीं होगा। ये टेंस आपको चेंज करना है, एग्जाम में भूलना नहीं। फ्रेजल वर्ब अभी तो ऑनलाइन नहीं करवा रहे, जब ऑनलाइन करवाएंगे तो सब कुछ बताने के बाद पट पट करके इस तरह से आपको PDF में दे के भेज देंगे। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल में कैसे इस्तेमाल कीजिएगा। मान लीजिए रोहित मोहित दो दोस्त आपस में बात कर रहा है, तो रोहित बोल रहा है हाय मोहित, मोहित बोल रहा है हाय रोहित, ठीक है, दोनों को हाय बरदुआ दे रहा है। यू सीम अ लिटिल वरीड, व्हाट इज द मैटर, तो रोहित बोल रहा है अरे मोहित क्या बात है, थोड़ा चिंतित लग रहे हो देखने में, तो मोहित बोल रहा है माई बाइक स्टॉप वर्किंग अगेन, मेरा बाइक देखो ना फिर से काम करना बंद कर दिया, मतलब ख़राब हो गया फिर से, तो देखो ब्रोक डाउन, या तो आप स्टॉप वर्किंग लिखिए, लेकिन फ्रेजल वर्ब जब सीख लिए तो ब्रोक डाउन लिख दीजिएगा। अच्छा,
रोहित नाउ व्हाट यू विल डू, अब तुम क्या करोगे, ठीक है। आई कांट ट्रस्ट ऑन माई बाइक एनी लॉन्गर, ट्रस्ट का मतलब भरोसा, हम आप अपना बाइक के ऊपर भरोसा करने नहीं सकते, तो भरोसा के लिए रिलाय ऑन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, लेकिन आप सिंगल वर्ड देखिएगा तो ट्रस्ट पड़ेगा, और आपको फ्रेजल वर्ब चाहिए तो रिलाय ऑन। सो आई स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर अ न्यू बाइक, हम नया बाइक के लिए अपना पैसा बचा रहे हैं। सेविंग करना मतलब पुटिंग असाइड, साइड में जमा करना, तो ये आप फ्रेजल वर्ब में कर सकते हैं। एक और बात देखिए, सेविंग में आईएनजी है, पुटिंग में भी आईएनजी करना पड़ा। देन आई स्टॉप ड्राइविंग द ओल्ड बाइक, पुराना बाइक हम नहीं चलाएंगे यार। स्टॉप मतलब गिव अप और नहीं करना है, तो यहाँ पर उसका फ्रेजल वर्ब गिव अप कर दिए। तो उम्मीद है आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक उसका डेफिनेशन, उसका ग्रामर में यूसेज, राइटिंग स्किल में यूसेज, फ्रेजल वर्ब का A to Z हम बता दिए, कुछ अंधेरा में नहीं रहा। तो कमज़ोर स्टूडेंट लोग जो है उन लोग तक थोड़ा पहुँचाने का कोशिश कीजिएगा, उन लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। होपफुली एक नया वीडियो भी ग्रामर पे ही होगा। तब तक के लिए स्टे फाइन, बाय, गुड बाय, टेक केयर।